हेलो एवरीवन। अभी मैं इवनिंग वॉक पे आया था तो यहाँ पे मुझे दो स्टूडेंट्स मिले हैं मेडिकल फील्ड के। हेलो। इंजीनियरिंग। एक मेडिकल फील्ड का है और एक इंजीनियरिंग फील्ड का है। तो आइए आज हम उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं और थोड़ा जानते हैं उसके बारे में। तो बताइए आप क्या करते हैं आप पहले अपने बारे में बताना चाहते हो, अपने बारे में बताइए या फिर उसके बाद में जो बोलना चाहते हो। मेरा नाम भव्यराज है। मैं अभी बीएससी बायोटेक परस्यू कर रहा हूँ पारुल यूनिवर्सिटी में। और ये नमिश है। मैं भी पारुल यूनिवर्सिटी में। मैं बीटेक कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में एआई के साथ। ओके। तो लेटेस्ट ट्रेंड वाले यही आदमी है जो एआई का ट्रेंड चल रहा है अभी, जो पूरे इंडिया के क्या बोलते हैं जिसका जॉब खतरे में है इंडिया। हाँ वही तो, सबके जॉब खतरे में लाने वाले यही है। वो शायद एआई वाले शायद लेने वाले हैं हमारी जॉब की जॉब। तो उसके बारे में बात आपकी जॉब कैसे ले सकता हूँ? शायद हो भी सकता है। एआई को कैमरा थोड़ी पकड़ा एआई को शायद वर्चुअल ऐसा पोर्शन आ जाए कैमरे के सामने तो भी हो सकता है। नहीं शायद हो सकता है कि ये जो कि है इससे पार्ट ऑफ, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो हमारे बेनिफिट के लिए होती है। ऐसा नहीं होता कि जॉब छीन जाएगी, क्योंकि पहले कैलकुलेटर आया था तभी लोग बोल रहे थे कि जॉब चली जाएगी। फिर पीसी आया, पीसी में भी जो लोग बोल रहे थे जॉब चली जाएगी, तो कुछ हुआ नहीं। जॉब चली नहीं जाएगी। हाँ नई जॉब क्रिएट होगी, नई जॉब क्रिएट होगी। हाँ हाँ, लाइफ भी ईजी हो जाएगी ऐसा बोले। तो पहले हम आपका क्या बी भव्यराज था और वो किसमें थे? बीएससी बायोटेक। बीएससी बायोटेक। हाँ बायोटेक मतलब आपको जो क्या बोलते हैं क्रिएचर्स होते हैं, हाँ उसमें आप रिसर्च करते हो वगैरह। उसमें ये होता है कि मतलब आप या तो जीन मॉडिफिकेशन पे काम कर सकते हो कि जैसे जो क्रिएचर्स होते हैं हाँ उनके जीन्स लेके उनको मॉडिफाई करके उनके जो आगे जो दूसरे क्रिएचर है उसमें आपको जो चीज़ें चाहिए वो ला सकते हो। जैसे Okay. ज़्यादा दूध देने वाली गाय चाहिए आपको तो वो बना सकते हो, या फिर ऐसे ह्यूमंस चाहिए जो मतलब डिजीज या किसी रोग से रेजिस्टेंट हो वो बना सकते हो आप। फिर आप अपने बच्चे भी डिज़ाइन करवा सकते हो। अभी वो भी एक कॉन्सेप्ट है, इंडोनेशिया वगैरह में चल रहा है। हाँ, इंडिया हाँ। वगैरह में उसके ऊपर बैन है क्योंकि वो एक दिक्कत हो जाएगी कि फिर डिफरेंस आ जाएगा कि कुछ लोग मरेंगे ही नहीं, उनकी एज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हाँ हाँ वो भी है। तो वैसे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं बायोटेक के अंदर। बाकी जो मेडिसिन फील्ड है उसमें भी है। फिर एग्रीकल्चर में कि आप अलग अलग क्रॉप्स बना सकते हो। जैसे अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हाँ हाँ कि जो केसर है उसको हम लोग जो मकाई होता है जो हाँ। कॉर्न होता है उसके वो होता है ना ऊपर वाला पार्ट, हाँ उसके ऊपर हम लोग केसर ग्रो कर सकते हैं। तो मतलब केसर का जो मार्केट है वो धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा। खत्म हो जाएगी। ओके। हाँ मतलब उस टाइप से अलग अलग रिसर्च चलते रहते हैं। अलग अलग सबका जो प्रोजेक्ट होता है जो हर किसी के दिमाग में नहीं आता, हाँ वैसी चीज़ें बनाते रहते हैं हम लोग बैठ के। ओके। तो बायोटेक में भी हमारी लाइफ को आसान करने के लिए वो रिसर्च करते हैं वो लोग सब लोग। और वो 12th साइंस के बाद ही होता है वो। हाँ 12th साइंस के बाद ही होता है। 12th साइंस के बाद आप मतलब बीएससी इन बायोटेक करके या फिर Okay. बीटेक इन बायोटेक होता है। जो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं वो बीटेक इन बायोटेक करके कर सकते हैं। हाँ और फिर कॉलेज के बाद डायरेक्ट हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में या फिर वहाँ पे कॉलेज के जॉब बाद मिलती है। आपको पहले जैसे बैचलर्स खत्म किया हाँ। तो साइंस की फील्ड में तो ये होता है कि आपको मास्टर्स करना मास्टर पड़ता है करना। ओके, अगर ओके। अच्छी जॉब चाहिए तो। हाँ हाँ बैचलर्स के बाद जॉब मिलेगी, ये दिक्कत नहीं है। साइंस के ओके। साथ हर किसी को डाउट क्या रहता है कि बीएससी के बाद जॉब नहीं मिलेगी या एमएससी के बाद जॉब नहीं मिलेगी जनरली, ओके। या फिर कम सैलरी वाली मिलेगी। पर ऐसा नहीं होता, जॉब मिलती है, आपको अप्लाई करना आना अप्लाई चाहिए। करना चाहिए। हाँ जॉब्स है मार्केट में, हाँ। पर इसकी तरह नहीं होता कि बल्क रिक्रूटमेंट होगा कि आपके कैंपस में सामने से आके आपको हाँ, जॉब हाँ, देंगे। हाँ वो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, आपका जाना पड़ेगा। हाँ इसमें आपको भी वो भी इंस्टीट्यूट का नाम पता होना चाहिए। हाँ कॉमर्स वाला की तरह नहीं है कि जो रिज्यूम ले लेके सब जगह जाना। हाँ, वही। इसमें वही स्पेसिफिक होता है कि हाँ, आपने हाँ। ये पढ़ाई की तो आप इसी के रिलेटेड जॉब ढूंढ सकते हो। ऐसा नहीं कि हर किसी हाँ, फील्ड में हाँ। आप जा सकते हो। नहीं तो कॉमर्स वाले शायद कोई भी फील्ड में घुस जाते हैं। कॉमर्स वालों से भी ज्यादा तो ये इंजीनियरिंग वाले इंजीनियरिंग अरे नहीं जो कर रहे ऐसा कुछ नहीं। तो ठीक है। तो अब आपको बताना चाहिए तो एआई के बारे में, क्योंकि उसके बारे में भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। एआई के बारे में देखो ऐसा है कि जिन जिन चीज़ ये भाई ने बताया है वो सेम चीज़ टेक्नोलॉजी में डाल दो कंप्यूटर्स के अंदर तो एआई में आ गया। एआई में आ गई है। हाँ एक तो सबसे बेसिक कंसेप्ट एआई का जो भी अभी आप देख रहे हो, जो भी आपको काम करना है सिंपल हो जाता है। हाँ कोई फोटो एडिट करना है, वीडियो एडिट करना है, कोई कंटेंट बनाना है, ऐसे लिखना है, कुछ भी करना है, सारा एआई से हो जाता है। वेबसाइट भी बनाना है वो भी ऐसे हो एआई जाएगा। से हो जाती है। हाँ तो बेसिकली हमारा काम ये है कि छोटे छोटे मॉडल्स बनाओ और उसको ऐसे कोई सिचुएशन देके ट्रेन करो कि हाँ। टास्क सॉल्व करना है। पहले बेसिक क्वेश्चन से होगा ओके। और वैसे वो मॉडल्स ट्रेन होंगे। हाँ। फिर आप उसे बड़े क्वेश्चन दे सकते हो कि आप मेरे को ये काम करके दो, वो काम करके दो, और वैसे वो एआई का पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। ऑटोमेटिक वो लर्न कर लेता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे काम करता है। इन ऐसा शॉर्ट कुछ होता है उसमें ऐसा है कि वो एक डेटाबेस पे काम करता है। जितना डेटा दोगे उतना उसको ज़्यादा पता पता रहेगा। चलेगा। ओके ओके। आजकल का एआई भी बड़े स्मार्ट आ गए हैं। हम उसको भी डिज़ाइन पता हो देता है कि किसका क्या आंसर करने का, कोई भी एक्यूरेट आंसर करते हाँ हैं। वो उसके डेटा और वो भी हाँ और वो और वो अगर भी आप
हाँ। ऐसा मॉडल बना रहे हो जो ऑटोमेटेड है, जैसे चैट जीपीटी है, तो वो हाँ, क्या हाँ। करेगा कि वो खुद ही डेटा लेगा। डेटा में, हाँ। लेकिन जनरल एआई में ऐसा रहता है कि हम उसको डेटा देंगे, जो भी उसमें इनपुट करेंगे उससे हो जाएगा। लेकिन ओके। चैट जीपीटी जैसे मॉडल है वो खुद आपसे क्वेश्चन करेंगे, खुद आपसे बात करेंगे, उससे डायरेक्टली हो जाएगा। खुद डेटा ओके। इनपुट लेगा, खुद उसमें से सीखेगा और खुद उसको स्टोर कर देगा। ओके। और इन जनरल यही काम रहता है कि आप उस डेटा को मैनेज कैसे करते हो हाँ, हाँ। और उस मॉडल को लाइक एक टाइम तक अपडेट करते रहना है, मेंटेन करते रहना है ताकि वो अपडेटेड ना हो जाए। ओके। तो एक बेसिक कंसेप्ट यही है इसका। हाँ, और हाँ, एआई भी आजकल इतने ट्रेंड हो गए हैं कि हम जो भी पूछते हैं तो उसमें इंडियन लॉ के हिसाब से प्रॉपर, हाँ, कोई भी लॉ ब्रेक नहीं करते, हाँ। वो उसके हिसाब से प्रॉपर आंसर देते हैं। और वो उसको भी ऐसा ट्रेन किया जाता है कि अगर जाते हैं। हाँ, हाँ। ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको हाँ, कैसा टैकल कैसे करना tackle, हाँ, है, उसमें वो क्या भी है। नहीं कहना है। या नहीं क्योंकि कहना। अगर कुछ गलत कह दिया तो तो अगर जिस दिक्कत हो कंपनी का जाएगी। एआई वो बनाया होगा हाँ। वो खत्म। खत्म। हाँ, और कॉपीराइटेड भी कोई कंटेंट होता है वो भी नहीं बोलते, कॉपीराइट नहीं बोलते। लेकिन इन हाँ, जनरल अगर मैं बताऊँ तो उस पे हजारों या करोड़ों की मात्रा में डेटा होता है, हाँ, तो हाँ। कॉपीराइट जैसा काम नहीं बनेगा क्योंकि वो हर कोई स्थिति पे कोई नया डेटा बना ही बोलने लेगा। लगे, हाँ, हाँ, वो है। इतना उस पर रहता ही है कि कुछ नया बना ही लेगा, वो कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। हाँ, वो है। तो और हर आउटपुट पे कुछ ना कुछ यूनिक निकलेगा। निकलेगा। हाँ, वो उसका ऐसे मानो कि एक से ह्यूमन की तरह ही उसका ब्रेन है। हाँ, वो भी उसने जितना स्टोर किया है उससे क्या बेटर है, उसमें क्या बेटर है वही आपको आपके सामने पेश करेगा, आपने जो पूछा है उससे उसके रिलेटेड। हाँ, लेकिन डिफरेंस इतना है ह्यूमंस और एआई में हाँ। कि एआई है ना, वो जितना उस पर रहेगा उतने में ही काम करेगा, हाँ, हाँ। उससे ज्यादा कुछ नहीं लिमिटेड करेगा। लिमिट दी होगी हमने उसको, हाँ, वो लिमिट पे ही काम लिमिट पे करेगा। काम। और ऊपर से अगर वो खुद भी डेटा ले रहा है तो उसी डेटा के हिसाब से वो बोलेगा। वो बोलेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि हमने कुछ पूछ लिया, हाँ, ऐसा जिसके पास नहीं है वो नहीं बता पाएगा, हाँ। उस पर एरर आ जाएगा। और आपको क्या लगता है कि जैसे वो साइंस फिक्शन मूवी होती है रोबोट वाली, ऐसा फ्यूचर में हो सकता है? नज़दीक है हम उसके या फिर वो भी दूर है? वो तो रहा है, हाँ, हो रहा है। हाँ, हो रहा है। हो रहा है, पर हाँ, वो भी है, हो रहा है। जैसे रजनीकांत की रोबोट पिक्चर आई थी, हाँ, फुली क्या रोबोट्स fully- अभी अभी बना है इलॉन मस्क ने, टेस्ला बोट्स। हाँ, हाँ, वो मालूम नहीं। टेस्ला बोट्स अभी बनाया था। फिर अभी एआई की मदद से उसने जो भी रॉकेट पकड़ा था टावर में, हाँ, हाँ। स्टारशिप पकड़ा था। स्टारशिप, उसका जो बूस्टर था, तो उसमें भी AI ये integrated था। मुझे मालूम नहीं था। तो देख सकते हैं अब इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, तो वो भी एक अच्छी बात है। अच्छा है। तो अब दूसरी हम कुछ जानना चाहे हॉबीज़ के बारे में, तो आप लोगों की मूवीज़ या फिर म्यूज़िक वगैरह सुनते हो या इसके बारे में तो बेसिकली हम दोनों को पहले तो फुटबॉल खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट, फुटबॉल? हाँ, वॉलीबॉल, हाँ, उसमें फुटबॉल वॉलीबॉल वगैरह जो स्पोर्ट्स है। सोना। बाकी सबसे ज़्यादा तो सोना। हाँ, वो भी है कि सोने में। हाँ, और भी इसका ऐसा है और कि सब फुटबॉल- ट्राई कर लो, सब जो try मजा है कर फिर लो, हाँ। करो आगे, हाँ, ट्राई सब कर लेने का। ट्राई कर लेने का वो है। हॉबीज में ऐसा है कि अगर एक स्पेसिफिक चीज़ पकड़ के बैठोगे तो फिर अभी तो फ्यूचर एक जगह पे बना लिया तो आगे और तो कहीं पे मूव कर नहीं सकते। नहीं, हाँ, हाँ, वो भी तो है। उससे अच्छा सब ट्राई कर लो, एंजॉयमेंट जहाँ पे मिल रहा है वो करो। हाँ, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करो, तभी आपको पता चलेगा कि आपको इंटरेस्ट किस में है, और जिसमें आपको इंटरेस्ट ज़्यादा हो उसमें आगे बढ़ते रहो। वही है। तो ठीक है। अभी आप अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ, मैं अकाउंटेंट हूँ फुल टाइम। यहाँ पे हमारे ब्रासपार इंडस्ट्री है इंडिया में, जो हब है एक तरीके से पूरे ग्लोबल का। और मैं अकाउंटेंट हूँ, और ये साइड में व्लॉगिंग करता हूँ, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता हूँ, और तीसरा साइड में स्टॉक मार्केट करता हूँ। बस यही। अभी भी हम स्टॉक मार्केट में भी वही ढूंढते हैं जो भी टेक्नोलॉजी कंपनी, IT कंपनी होती है बोलते हैं उसको, जो भी AI में ज़्यादा ग्रो, ज़्यादा जिसका इन्वॉल्वमेंट होता है उसी कंपनी में हम पैसा लगाते हैं, ताकि हमारा भी ग्रोथ हो AI के साथ साथ। ऐसा ना हो कि हम पीछे रह जाए। तो बोलते हैं ना कि AI में सेमीकंडक्टर चिप्स का ज़्यादा यूज़ होता है। हाँ, तो हम पहले उसी में लगाते हैं, और जो ग्रीन एनर्जी बोलते हैं उसमें पहले स्टॉक को ढूंढते हैं, ऐसा बोलते हैं सर। देखो भाई, चीज ऐसा है कि अगर सारी चीज को, बायोटेक को और एआई को और ब्रास पार्ट को, ब्रासपार्ट अगर को, तीनों को इंक्लूड करो तो खतरनाक कॉम्बिनेशन बनेगा। हाँ, वो है। अगर जितना डेवलप करोगे, लाइक जितना कनेक्ट करोगे उतना डेवलप होगा। उतना सबको एक डेवलप दूसरे की जरूरत है आज के हाँ। सप्लाई चेन में, एक दूसरे के बिना तो चलेगा नहीं। तभी बोला एक पकड़ के मत चलो, सब में ट्राई करना है। हाँ, हाँ, वो है, वो है। यही। पर अब तुम AI वाला अगर हमारे में घुसने की ट्राई करोगे तो दिक्कत होगी। दिक्कत हो जाएगी। हाँ, हाँ, कुछ और ही वो है, बनेगा वहाँ पे। वो है। हाँ, कौन सा नया जीव बना दिया। वो है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपसे बात करके अच्छा लगा दोनों से। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही। ब्लॉग के रिगार्डिंग अगर कोई सजेशंस हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे।
पीस आउट।